मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। राजभवन के समक्ष आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस लिए हुए हैं ये हम इन्हीं से जानेंगे। क्या दिक्कतें हुई जो आप राजभवन के पास आना पड़ा? हम लोग सर झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सभी आउटसोर्स कर्मी हैं। कोई बीपीएम है, कोई एमआईएस है, कोई डाटा ऑपरेटर है। पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग शिक्षा विभाग में अपने अपने पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल परियोजना के माध्यम से एक पत्र निर्गत किया गया है, जिस पत्र के माध्यम से जितने भी कार्यरत आउटसोर्स कर्मी हैं सभी को रिक्त मानते हुए और जिला स्तर से रोस्टर के माध्यम से नई नियुक्ति के बारे में बताया गया है। परंतु समस्या यह है कि यदि जिला स्तर से रोस्टर बनाया जाता है तो हम सभी जितने भी कार्यरत कर्मी हैं हम सभी का रोजगार चला जाएगा, हम सभी बेघर हो सकते हैं। एक तरफ सरकार जो है रोजगार देने का वादा कर रही है और एक तरफ दिए हुए रोजगार को परियोजना के माध्यम से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए कि हम सब जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसी पद को सीधा समायोजन परियोजना में किया जाए और हम लोगों का रोजगार सुरक्षित रखा जाए। आप लोग का कब हुआ था और किस प्रक्रिया के तहत पालन? हम लोगों को लिखित परीक्षा के तहत, साक्षात्कार के तहत, कोई 2019 में तो कोई 2016 में, कोई 2021 में, लगभग पिछले 4-5 वर्षों से सभी लोग अलग अलग पद पर जो ना कार्यरत हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। और परंतु अभी सीधा समायोजन न करके हम लोगों को रिक्त मान लिया गया है। इसी बात का सबसे बड़ी चिंता है कि हम लोगों का रोजगार चला जाएगा, हम लोग रोजगार से विहीन हो जाएंगे। तो सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि सरकार इसे संज्ञान में ले और जितने भी आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं सभी आउटसोर्स कर्मी का सीधा समायोजन परियोजना में करे। एक बात होती है कि आप लोग को अगर हटा दिया जाता है तो अब बहाली जो ले रही है सरकार, वो किस प्रक्रिया के तहत ले रही है? अभी जो बहाली लेने की बात कही जा रही है वो जिला स्तर से रोस्टर के तहत बहाली ली जाने की बात कही जा रही है। परंतु यदि अभी जिला स्तर से रोस्टर के रूप में बहाली लिया जाता है तो उसमें से अधिकतम हम सभी आउटसोर्स कर्मी जो कार्यरत हैं वो सभी के सभी रोजगार से विहीन हो जाएंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्यों आपको मतलब आप पहले से कार्यरत हैं फिर उसी में बहाली किया जा रहा है? तो ऐसा करने के पीछे आपको क्या लगता है? इस बात का वजह हम लोगों को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर जिस पद पर हम लोग कार्यरत हैं, नियमित रूप से कार्यरत हैं, एक संविदा कर्मी के अपेक्षाकृत अल्प मानदेय प्राप्त करते हुए भी हम लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी हम लोगों का समायोजन न करते हुए एक नई बहाली करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक रोजगार, जिन लोगों को एक रोजगार मिला हुआ है, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, उस रोजगार लोगों को छीनने की आवश्यकता क्या पड़ गई परियोजना को? इस बात की खबर हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रही है। हम आउटसोर्स कर्मी हैं और हम लोगों का जो संघ है उसमें हम प्रदेश प्रवक्ता के पद पर जो है ना ये कार्य करते हैं और अपने संघ के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को संज्ञान में ले और हम लोगों को सीधा समायोजन परियोजना में करवाने का प्रयास करे। कितने दिन का धरना प्रदर्शन रहेगा? 2 दिन का सर। 2 दिन का रहेगा। अभी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे व्यवस्था जो बनाए हुए हैं, हाँ बोलिए। सुबह से काफी दयनीय स्थिति हो गई। आप एक महिला सर, हम लोग सुबह से अभी भूखे प्यासे सभी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं और ये हमारा 2 दिन तक चलते रहेगा। अभी 2 दिन तक चलेगा, लेकिन अभी जैसे परिस्थिति है जो मूलभूत सुविधा होता है वो आपके पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया। आप पहले सूचित किए होंगे सरकार को, लेकिन आपके प्रति ऐसा सरकार नहीं सुन रही है। कैसे आपका मन में सवाल उठता है और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन होगा मेरा कि इधर हम लोग के प्रति ध्यान दे रोजगार बचाए और हम लोग का रोजगार बचाए। अपना परिचय दीजिए। हम आउटसोर्स कर्मी हैं सर। कौन सा विभाग का? एजुकेशन डिपार्टमेंट। और भी साथी हैं, जानना चाहेंगे क्या कहेंगे? सर देखिए, हम लोग जो यहाँ पे 2 दिन आए हैं, 2 दिन के लिए आए हैं। हमारा जो मकसद है वो कैबिनेट का कल बैठक है और हम लोग इस बीच में जो लेटर निकला था, इस बीच में हम लोग अपने सभी जनप्रतिनिधि से मिले हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वो चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो पूर्व हो, कोई भी हो, हम लोग जो बात है हम लोग बात रखे हैं वो पूरी तरह से हमारे साथ में है। क्योंकि यहाँ टेक्निकली बात जो हम लोग देखते हैं, परियोजना खुद एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो अभी रोस्टर की बात कर रही है। तो रोस्टर की जब बात करेंगे तो जब आप बहाली लिए थे उस समय हम लोग सक्षम नहीं थे। उस समय आपने क्यों नहीं सोचा
तो ये सीधे सीधे इस तरह का बात अचानक से इस तरह पत्र निकाल कर दिया गया, हमारे तो समझ से बाहर हो गया है। हम लोग 23 तारीख को हम लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ पे 23 तारीख को हम लोग को जो भी है हम लोग उससे सहमत नहीं हो पाए, समझ नहीं पाए, और हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले थे। आज कल बैठक है, बैठक में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बात है वो सही प्लेटफॉर्म में पहुँचे, और ये क्या लगता है आपका मांग के प्रति सरकार जो है हमको हमारा जो है अभी तक जो बहुत सारे विधायक हैं जो हमारे पक्ष में पत्र भी लिखे हैं, और सीएम साहब को, सचिव महोदय को पत्र लिख करके अवगत भी कराए हैं कि नहीं, ये लोगों का मांग एकदम जायज़ है, अगर आप समायोजन कर रहे हैं तो इनको सीधे सीधे कर दीजिए। इस बात का पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो भी लिखे हैं, और भी अन्य विधायक जन लिखे हैं, और सभी का सहयोग है। बहुत सारे लोग फ़ोन से भी बात किए हैं, आज हम लोग सांसद महोदय से भी मिले थे, वो भी बोले नहीं सही मांग है, जायज़ मांग है, तो आप ही लोगों को करना चाहिए। तो हम लोग को पूरा आशा है, पूरा विश्वास है, कल कैबिनेट के बैठक में हमारे जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, बात को रखेंगे और हमारा जो समस्या है उसका समाधान रखेंगे। 2000 के करीब हम लोग हैं, पूरे झारखंड से हैं। हम ये आउटसोर्स कर्मी हैं, विभाग का भी नाम बताइए। शिक्षा विभाग है। महिला साथी भी है, इनसे जानना चाहिए। हाँ, हम भी शिक्षा विभाग में काम करते हैं। हम पलामू जिला से आए हुए हैं और हम 2019 से कार्यरत हैं बीआरपी के पोस्ट पे। और हम लोग के पूरी तरह से मतलब प्रक्रिया से हम लोग एग्जाम दे करके सारा क्वालिफिकेशन दे करके एजुकेशन विभाग में आए हैं, ना कि हम लोग लेबर वाला कार्ड ला करके थमा दिए हैं और हम लोग शिक्षा विभाग में काम करने आए हैं। जबकि हम लोग को 11,000 पेमेंट मिलता है और हम लोग 24 दिन क्या, हम लोग 300 दिन काम करते हैं। जबकि हम लोग के स्कूल में विजिट करना है, ऑफिस में भी काम करना है, यहाँ तक कि हम लोग के सिस्टम भी चलाने नहीं आता था, लेकिन हम लोग सिस्टम भी चला करके काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग की सरकार क्या कर दी, रिक्त मान ली। क्यों रिक्त मानी? हम लोग को समायोजन चाहिए शिक्षा विभाग में, किसी तरह से हम लोग समायोजन चाहिए, नहीं तो नहीं हम लोग धरना को जब दौड़े रहेंगे, जहाँ तक जाना होगा कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट के दरवाजा तक जाएंगे, या जो भी करना होगा हम लोग करके रहेंगे। क्योंकि एक तरह से सरकार कहती है कि बेरोजगार सभी को रोजगार देंगे। आज हम लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो बाल बच्चा हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़े लिखे किस लिए थे कि हम लोग आज फुटपाथ पर कर रहे हैं, सड़क पर ला के खड़ा कर दिए हैं। आज हम लोग कहाँ से सभी पूरे प्रखंड से और अंतिम व्यक्ति यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। क्यों हुए? आज हम लोग क्या मतलब ऐसा स्थिति बना के गवर्नमेंट रख दी है कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? हम लोग के सरकार एकदम नाइंसाफी कर रही है, हम लोग का संवेदन चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सरकार से। शिक्षा व्यवस्था झारखंड का अच्छा है, जैसा कि अभी रिजल्ट में आया, और आप लोग उसका सहयोगी बने। हम लोग के मतलब हम लोग हैं तभी इतना अच्छा आया। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मतलब जो भी बच्चा, अभी देखिए रिजल्ट ही देख लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा 94, 84 इस तरह से बच्चा एकदम लाए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो मतलब एक को देखा जाता था कि फर्स्ट मेरा बच्चा कभी नहीं करता था, उस गांव में बच्चे का आज किलकारी गूंज रही है कि हमारा बच्चा फर्स्ट लाया है, प्रथम स्थान पर लाया है। हम लोग के दायित्व मतलब वहाँ पे 100% भागीदारी रही है कि बच्चा, आज हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं स्कूल में जा करके कि टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं सर। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब फोकस कर रहे हैं या मतलब हम लोग मतलब ये कर रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ को जो भी सरकार काम देती है हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग के इलेक्शन ड्यूटी भी लगा दिया जाता है महिला लोग को भी। कोविड में हम लोग पूरा भरपूर सहयोग किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग राशन भी वितरण खड़ा करवा के किए हैं सर, वैक्सीन का काम करवाए हैं, ये सब हम लोग का काम था। सारा काम हम लोग का थोप देती है सरकार। मतलब आपसे जब जरूरत था सरकार लिया काम। हाँ सर, अभी आधार का देख लीजिए, हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जा करके आधार का नामांकन हम लोग 100, 150 की 8 बजे रात तक करते थे काम हम लोग। सावित्रीबाई फुले योजना में देख लीजिए, उसको भी हम लोग 100% इशू करवाए। मतलब जो भी हम लोग का सरकार काम देती है हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। लेकिन सरकार यहाँ तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जा रही है, सरकार के द्वार आप आए, ये सीधे हम लोग का संवेदन चाहिए बस। परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकला कुमारी हुआ और हम बीआरपी के पोस्ट पे हैं पलामू से। आप भी साथी हैं और मांग के प्रति आप पहुंचे मुख्यमंत्री के द्वार। जी जी, मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे। जो मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा जो काम चलाए थे सर, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से काम किए थे। लेकिन हम लोग अभी जो इसलिए डर गए हैं, सारे कर्मी यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी के द्वारा ही जो है एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर का फील्ड मैनेजर का पोस्ट है, जिसको वो डायरेक्ट निकाल दिए। जो कि इसका अप्रेजल जो है जिला लेवल से गया हुआ था,
डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रेजल जेपीएससी मांगी, वहाँ पर जाने गल गया और वहाँ से गुड और वेरी वेल करके भेजा गया था। उसके बाद यहाँ पर जब जेपीएससी आया गया, वो लोग जब आए उसके बाद उन लोगों का ज़बरदस्ती टेस्ट ले लिया गया सर। टेस्ट लेने के बाद उस लोगों को फाइल कर दिया गया और 1/6/2023 से उन लोगों को पदमुक्त कर दिया गया बिना किसी सूचना का एग्ज़ाम लिया सर। उसके एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद ही हम लोग और भी जितने आउटसोर्स कर्मी हैं उसके लिए एक लेटर निकाला गया। उसमें कहा गया कि जिला वाइज डीसी साहब को लेटर इशू किया गया, जिसमें बोला गया कि आप जिला वाइज एक रोस्टर तैयार कीजिए जिसमें कि जो भी आउटसोर्स कर्मी जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, यानी शिक्षा विभाग में जिस भी पोस्ट पर हैं, उसको रिक्त मानते हुए आप एक रोस्टर फाइल तैयार कीजिए। तो सर जब हम लोग वहाँ पर सब कर्मी काम कर रहे हैं, हम लोग रिक्त कैसे हो गए? सब कर्मी लगभग कोई कर्मी 3 साल से, कोई 4 साल से, लगभग इतने ईयर से काम कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर बोला गया कि आप इसको रिक्त मानते हुए एक पोस्ट निकालिए। जिसके बाद हम लोग थोड़ा सा डर गए सर कि हम लोग को रिक्त मान लिया गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब के आवास पर गए हुए थे और कुछ मंत्री लोगों से मिले थे। उनसे हम लोगों को पॉजिटिव मिला है कि नहीं भाई आप लोगों का बात सुना जाएगा और आगे भी बोला गया है कि सुना जाएगा सर। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं और यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके हम लोग जाएंगे सर, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट लेके ही कुछ आएंगे। 2 दिवसीय का अभी नारा लगा रहे हैं, क्या 2 दिन में अगर आपकी कोई सुझाव अगर 2 दिन में सर ये चीज़ को नहीं माना जाता या कोई हमारी बातों को यहाँ पर नहीं सुनता है तो 2 दिन क्या 20 दिन 30 दिन जितना दिन होगा हम लोग यहीं रहेंगे। सारे झारखंड के सारा जो भी शिक्षा विभाग का काम है सर, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो पूरा शिक्षा विभाग ठप पड़ जाएगा सर। क्या ऐसा पोस्ट है MIS का हो या डाटा ऑपरेटर का हो या BPM का हो या RT का हो या जिसका भी हो, ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि इसके बिना BRC चल ही नहीं सकता है सर। तो हम लोग पूरा का पूरा यहाँ धरना दे देंगे, शिक्षा विभाग ठप पड़ जाएगा सर। उसके बाद सरकार को मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मुख्यमंत्री साहब से हम लोगों का अपील है कि वो हम लोगों के लिए अच्छा सोचें और आगे भी अच्छा सोचें सर। इसके लिए हम बहुत हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का समायोजन किया जाए सब लोगों का। डायरेक्ट रोस्टर अब वो निकाले, जो पोस्ट खाली है उसके लिए वो रोस्टर निकाले, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने कर्मी हैं पहले उसको आप समायोजन कर लीजिए, समायोजन करने के बाद उसका रोस्टर निकालिए, उससे हम लोग को कोई तकलीफ नहीं तो हम लोग सर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग इतने साल से काम करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, आउटसोर्सिंग आपको कितना बढ़िया लगता है? मान लो कोई भी विभाग का हो जी, आउटसोर्सिंग क्या लगता है? एक शोषण का नहीं सर, देखिए आउटसोर्स का क्यों जरूरत पड़ा? सबसे पहले ये बात जानने का जरूरत है आउटसोर्स का क्यों जरूरत पड़ा। आउटसोर्स का हम लोग को जरूरत ये पड़ा ना कि जब सरकार हमको डायरेक्ट वैकेंसी नहीं दी, वो कंपनी को दे दी कि भाई तुम वैकेंसी निकालो, तुम ऐसे करो, तुम हमको एम्प्लॉयर दो, हम उसको रखेंगे। हम लोग कंपनी का काम तो करते नहीं हैं। हम लोग क्या किए हैं, एम्प्लॉयर हायर कर लिया, कंपनी हायर करके दे दी सरकार को। अब सरकार का हम लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का तो काम कर नहीं रहे हैं। अगर यही वैकेंसी डायरेक्ट सरकार निकालती, जेपीएससी निकालती, हम लोग एम्प्लॉयर होते ही नहीं। जो आउटसोर्स कंपनी का हम लोग एम्प्लॉयर नहीं होते, डायरेक्ट जेपीएससी का होते। तो ये तो इसको पहले सोचना चाहिए था कि भाई हम क्यों कंपनी के द्वारा लें, पहले ही डायरेक्ट हम लोग को इसी के थ्रू ले लेता, जेपीएससी उसी में रोस्टर निकाल लेती, उसी में हम लोग एग्ज़ाम देते। जो कि हम लोग सर उस समय भी 2019 में हम लोग का बहाल है, उस समय फॉर्म आया था, फॉर्म भरे, शॉर्ट लिस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और फिर BSNL ऑफिस में 10 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद हम लोग सर ज्वाइन किए हैं। तो ये प्रक्रिया आप पहले ही कर लेते, रोस्टर निकाल की प्रक्रिया कर लेते। आप आउटसोर्स को क्यों लाए? जब आउटसोर्स को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं सर, इसका मतलब आउटसोर्स का आपके समय कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको क्यों पहले दिए? नहीं देते, डायरेक्ट हम लोग इसमें देते। तो वही हम लोग अब मांग है कि आप आउटसोर्स के द्वारा ले या ऐसे ले, हमको डायरेक्ट समायोजन चाहिए और हमको यही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा तो तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे सर, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग सब यहाँ डटे रहेंगे। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम साहिबगंज ब्लॉक से हैं। मैं MIS के पोस्ट पर वहाँ कार्यरत हूँ। अभी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से अभी आपका साथी लोग बोल रहे हैं और सरकार का जैसा नीति है, अगला कदम क्या होगा? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों का, अपने संघ का आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। आज के कुछ दिन पहले सरकार के सचिव के द्वारा, अवर सचिव के द्वारा कई पत्र निर्गत किए गए थे जिसमें आउटसोर्स कर्मियों के हितों की रक्षा की बात कही गई थी। उस पत्र को देख करके सभी विभाग के आउटसोर्स कर्मियों के मन में एक खुशी जगी थी, एक उम्मीद जगा था कि भविष्य में अब हम लोगों के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। हम सभी मन ही मन सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपके लिए आज झारखंड राज्य में युवाओं को रोजगार देना एक चुनौती हो गया है। जिन युवाओं के पास रोजगार है उस रोजगार को छीना नहीं जाए। उस रोजगार को हित में रखते हुए जितने भी आउटसोर्स कर्मी आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हैं, शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मी इकट्ठा हैं, सभी का सीधा समायोजन करते हुए उनका रोजगार बचाने का प्रयास करें। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अभी जैसे कि हम लोगों का जो अभी रोस्टर निकाला जा रहा है सर, अभी कुछ दिन पहले जो है हम लोगों का जो मुख्यमंत्री साहब से मिले थे तो उस समय हम लोग को पॉजिटिव मिला था कि आप लोगों को जो है इसमें
मान्यता दिया जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को कुछ परसेंटेज मिले। हम लोग को डायरेक्ट समायोजन चाहिए, हम लोग को वो सब चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग को डायरेक्ट समायोजन चाहिए कि भाई हम लोग को करना है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो कर्मी थे वो लोग हैं और देख सकते हैं आप, इन लोग अपना व्यवस्था को लेकर के यहाँ, लेकिन इस बारिश में ये भी भीग गया है। आप सोच सकते हैं कि कैसे इन लोग रात गुजारेंगे, कैसे इन लोग रात गुजारेंगे। और देख सकते हैं अपनी मांगों के प्रति इन्होंने, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग पहुँचे हैं। देखिए कैसी स्थिति बन गई है इस बारिश में। अगर सरकार जो है इनके प्रति अगर अच्छी सोच रखती है तो उम्मीद है कि इनकी मांगें जल्द पूरी की जाए। जिधर भी देखिए बस पानी नज़र आ रहा है। आखिर लोग कैसे सरकार इन लोगों के प्रति कब सजग होगी और कब सोचेगी। और आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भी चीज़ किया जाता है वो कितनी जायज़ है। आप